Hello everyone. In this video, I will tell you about Pleistocene epoch and Paleolithic culture. First, we know what is Pleistocene. Pleistocene is the first epoch of the Quaternary period, the last ice age, and it's known for evolution of human on Earth. And it's the sixth epoch of Cenozoic era, and the time period of Pleistocene epoch is 2.6 million years to 11,700 years ago. तो प्लिस्टोसिन इपोक ये वो टाइम है जो समय बताता है, ये जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है जो सीनोजोइक इरा के सिक्स इपोक के रूप में जाना जाता है। और इस दौरान जो है हैवी ग्लेशिएशन हुआ था, ह्यूज ग्लेशिएशन हुआ था और इसीलिए इसको आइस एज माना जाता है। इट वाज द लास्ट आइस एज और ये क्वाटरनरी पीरियड का फर्स्ट इपोक है, जो कि क्वाटरनरी पीरियड जो है लेटेस्ट आइस एज मानी जाती है। इट इज द फिफ्थ आइस एज इन द अर्थ हिस्ट्री। बिफोर क्वाटरनरी आइस एज देयर वर फोर आइस एजेस: हुरोनियन, क्रायोजेनियन, एंडियन, सहारन एंड लेट पैलियोजोइक। तो मेजर 5 आइस एजेस हैं अर्थ हिस्ट्री में। अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ वो 4.6 बिलियन ईयर्स एगो हुआ और तब से लेकर क्वाटरनरी पीरियड तक जो है वो 5 आइस एजेस जो है रिकॉर्ड की गई हैं, जिसमें कि क्वाटरनरी आइस एज इज द फिफ्थ और द लेटेस्ट आइस एज। एंड ऑफ दिस क्वाटरनरी पीरियड प्लिस्टोसीन इज द फर्स्ट epoch, and before Pleistocene there were 5 epochs in Neogene and Paleogene epochs of Cenozoic era। तो सीनोजोइक इरा के क्वाटरनरी पीरियड का पहला इपोक है, लेकिन सीनोजोइक इरा का सिक्स्थ इपोक है प्लिस्टोसीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के आधार पर जो सबसे बड़ा जो पीरियड होता है उसको इयॉन एंड देन इरा में बांट दिया जाता है। देन शॉर्टर पीरियड्स होते हैं, देन और भी स्मॉलर जो वो है इपोक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि फेनोरोजोइक इयॉन के सीनोजोइक इरा में दो पीरियड्स हुए, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। टर्शरी में नियोजीन पेलियोजीन आते हैं जिनको पीरियड्स कहा जाता है, एंड क्वाटरनरी पीरियड। अब टर्शरी या जिसमें पेलियोजीन नियोजीन है, इसमें 5 इपोक्स हैं। तो 5 इपोक्स क्या है? पेलियोसीन है, इयोसीन है, ओलिगोसीन है, मायोसीन और प्लायोसीन है। और प्लायोसीन के जस्ट आफ्टर आता है प्लिस्टोसीन। तो प्लिस्टोसीन इज द फर्स्ट इपोक ऑफ द क्वाटरनरी पीरियड एंड सिक्स्थ इपोक ऑफ द सीनोजोइक इरा। एंड ये लास्ट आइस एज है। प्लिस्टोसीन इज द लास्ट आइस एज क्योंकि इसके जस्ट पार्ट इट वाज फॉलोड बाय होलोसीन, एंड होलोसीन जो है वो इंटरग्लेशियल पीरियड था, जिसमें कि रिट्रीटिंग जो है ग्लेशिएशन हुआ और जो आइस थी वो पिघलने लगी, मेल्ट होने लगे और कम हो गए। तो इस तरह होलोसीन जो है वो इंटरग्लेशियल माना जाता है। एंड बिफोर दैट प्लिस्टोसीन वाज द लास्ट आइस एज, and the term Pleistocene was first introduced by Charles Lyell in 1839, and the term Pleistos it is derived from two words, Pleistos and Senos. Pleistos means most and Senos means new, means most new, newest or most recent. Pleistocene is preceded by Pliocene, that is more new or newer कहा जाता है इसको इपोक को, and it was followed by Holocene that is wholly new or entirely new। तो ये प्लिस्टोसीन इपोक जो है वो एक आइस एज थी जो टाइम पीरियड जिसका माना जाता है 2.6 मिलियन ईयर्स एगो टू अराउंड 12,000 ईयर्स एगो। ये पूरा प्लिस्टोसीन का काल था और इसी दौरान पूरा पैलियोलिथिक पीरियड पड़ता है। जो पैलियोलिथिक पीरियड जो कल्चरल डेब्रिज जो हमें रिकवर हुई इस प्लिस्टोसीन एज से, और जो पता चला कि इसी दौरान ही पूरा प्लिस्टोसीन इपोक के दौरान ही जो पैलियोथिक पीरियड है फ्रॉम लोअर टू अपर पैलियोथिक पीरियड वो इसी दौरान मींस बिगिन भी हुआ और प्लिस्टोसीन के एंड होते होते खत्म भी हो गया। तो ये है प्लिस्टोसीन इपोक के बारे में। Then what is geological time scale? The geological time scale is a system through which the geological data is related with time. It shows the records of major events, life forms since their origin on Earth.
It started from the time of formation of Earth and still continues. It's based on rock layer and fossil evidences. तो जैसा कि पहले मैंने बताया था लास्ट स्लाइड में कि इट्स डिवाइडेड इनटू फोर मेजर डिविजन्स, इयॉन्स, इरोस, पीरियड्स एंड इपॉक्स। तो रॉक फॉर्मेशंस में डिफरेंट स्ट्रेटास को स्टडी किया गया खुदाई के बाद, तो पता चला कि डिफरेंट लेयर्स में टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो फॉसिल रिमेन्स या मटेरियल रिमेन्स मिले, और उसी के आधार पे बताया गया कि जो सबसे लोएस्ट स्ट्रेटा में जो चीज़ें पाई गई, इसका मतलब जो उनका ओरिजिन है वो सबसे पहले हुआ। तो स्ट्रेटिग्राफी मेथड की मदद से इनकी डेटिंग की गई और उसी के आधार पर इनको अरेंज किया गया जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के मदद से हम ये जान सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म सबसे पहले इवॉल्व हुआ, उसके क्या टाइम पीरियड थे, किस दौरान वो इवॉल्व हुआ और धीरे धीरे उसमें ओरिजिन कब हुई और उससे नई नई स्पीशीज का जो इवोल्यूशन हुआ वो किन टाइम पीरियड्स के दौरान हुआ। और आइस एजेस के बारे में हमें पता चलता है, ग्लेशियर्स एंड इंटरग्लेशियर्स पीरियड्स के बारे में पता चलता है, कौन से एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए और कौन से न्यू स्पीशीज में इवॉल्व हो गए। ये सारा कुछ हमको जियोलॉजिकल टाइम स्केल की मदद से पता चलता है। यहाँ पर भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल 650 मिलियन से वो टू प्रेजेंट दिया गया है और इसमें हम देख सकते हैं कि डिफरेंट जो पीरियड्स हैं उनके दौरान किन किन एनिमल्स का जो है वो ओरिजिन हुआ और इवोल्यूशन हुआ। जैसे कि टर्शरी पीरियड जिसमें कि पैलियोजीन आता है जो कि जस्ट बिफोर द क्वाटरनरी पीरियड है सिनोजोइक ईरा का, इसमें हम देख सकते हैं कि मैमल की डाइवर्सिटी हुई एंड देन क्वाटरनरी पीरियड आता है, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। तो ह्यूमन का इवोल्यूशन क्वाटरनरी पीरियड में ही होता है। स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कि जो प्लीस्टोसीन इपोक है दैट इज नोन फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। और इस तरह ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमें मदद करता है कि जो मेजर इवेंट्स हुए पास्ट में और कैसे डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स ओरिजिनेट हुए, ये सारा कुछ हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। Cenozoic era. Cenozoic era is known as age of animals and it has three periods: Paleogene, Neogene and Quaternary period. In Paleogene period, there are three epochs: Paleocene, Eocene and Oligocene epoch. In Neogene, there is Miocene and Pliocene epoch. And in Quaternary period, two epochs are Pleistocene and Holocene. Pleistocene is known as Ice Age and it starts around 2.6 million years ago and ends at 11,700 years ago. And just after the end of the Pleistocene, a new epoch starts that is known as Holocene, and the present age or present epoch is known as Holocene. कुछ साइंटिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो प्रेजेंट इपोक है इसे हम एंथ्रोपोसीन का नाम दे सकते हैं। ड्यूरिंग द होल क्वाटरनरी पीरियड, जो क्वाटरनरी पीरियड जिसमें कि प्लीस्टोसीन इपोक या होलोसीन इपोक आता है जो प्रेजेंट में चल रहा है, इसमें बहुत पीरियडिक फ्लक्चुएशंस हुए टेम्परेचर में, वॉल्यूम ऑफ आइस, सी लेवल, सोलर रेडिएशंस में फ्लक्चुएशंस, और इसकी वजह से देयर वर अकर 20 साइकिल्स ऑफ फ्रीजिंग एंड रिट्रीटिंग ऑफ आइस, resulting in two type of periods, colder and warmer. The colder are called as glacial periods and due to the formation of huge amount of glaciers on earth, while the warmer are called as interglacials, the period of retreating of ice. So glacials and interglacials are the fundamental units of geoclimate classification according to American Commission on Stratigraphic Nomenclature 1961. तो पूरे क्वाटरनरी पीरियड में बहुत फ्लक्चुएशंस हुए टेम्परेचर में और सी लेवल में, सोलर रेडिएशंस में जो फ्लक्चुएशंस हुए, टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ आइस में, इन सभी के कारण 20 साइकिल जो है फ्रीजिंग और रिट्रीटिंग ऑफ आइस के हुए, जिसमें कि दो पीरियड्स मेजर क्लासिफाई किए गए, colder and warmer periods. The colder are called as glacial while the warmer are called as interglacial periods. So here's the difference between glacial and interglacial. Glacials are the periods or the time with the large ice sheets when the whole earth was means large area of the earth was covered with large ice sheets, while the interglacials are the periods without ice sheets.
रिट्रीटिंग ऑफ आइस जो पीरियड था उसको इंटरग्लेशियल कहते हैं. इट अकर्स इन बिटवीन द टू ग्लेशियर्स, मीन्स दो ग्लेशियर के बीच में एक इंटरग्लेशियर होता था. तो जो ग्लेशियर पीरियड्स दीज आर कोल्डर, डस्टियर, ड्रायर एंड लॉन्गर, while the interglacials are warmer and shorter, and large ice sheet of at least 4 kilometer thick were formed during the glacial periods. Interglacials were identified on land and sea, एंड ड्यूरिंग द इंटरग्लेशियल टुंड्रा जो है रिसीड करते थे, टुंड्रा फॉरेस्ट, एंड द फॉरेस्ट एरियाज अपीयर्स ड्यूरिंग द इंटरग्लेशियल. Stadials and interstadials. During stadial, glaciation takes place, while during the period of the interstadial, retreating of ice takes place. Stadials are short periods of colder climates, while interstadials are warmer climates. तो इंटरस्टेडियल एंड स्टेडियल्स दीज आर द पीरियड्स जो सिमिलर माने जाते हैं ग्लेशियल इंटरग्लेशियल से, और पर ये शॉर्ट पीरियड ऑफ कोल्डर क्लाइमेट्स होते हैं. मीन्स स्टेडियल्स आर द शॉर्ट पीरियड ऑफ colder climates, and these interstadials are short period of warmer climates. And there are three stadials recognized: oldest, older, and younger dryas. These are the name of three stadials since the last glacial maximum. And the older dryas occurred between Bolling and Elroy interstadial. तो दो interstadials and तीन interstadials के नाम बताए गए हैं, जिसमें कि oldest, older और younger dryas, these are the three stadials, while the Bolling and Elroy are the interstadials. Or this oldest dryas, older and younger dryas, these are named on the name of a plant species dryas, named dryas के नाम पर ही इनका नाम पड़ा है. तो ये तीन स्टेडियल और दो इंटरस्टेडियल स्टेजेस जो कि ग्लेशियल इंटरग्लेशियल के दौरान ये पीरियड्स पड़े थे. प्लूवियल्स एंड इंटरप्लूवियल्स. जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्लिस्टोसीन एज थी, जब आइस एज था, तो उसी दौरान अफ्रीका के मोस्ट ऑफ द पार्ट में, जिसमें कि ईस्ट अफ्रीका एंड सेंट्रल नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका में प्लूवियल्स एंड इंटरप्लूवियल स्टेजेस जो है पड़ी. ये वो स्टेज होती है, या ये वो टाइम पीरियड जिसमें कि पीरियड ऑफ हैवी रेनफॉल कहा जाता है, या पीरियड ऑफ इंक्रीज रेनफॉल और हैवी रेनफॉल नोन एज प्लूवियल्स. The word pluvia is the means rainfall. So the time when there was huge glaciation and interglaciation in the northern hemisphere during the Pleistocene age of the Cenozoic era, it was a period of heavy and less rainfall in most part of the Africa due to fluctuations in rainfall. And these periods of heavy rainfall and less rainfall are termed as pluvials and interpluvials respectively. Pluvials are the periods during which climate is characterized by either relatively high precipitation or humidity, and there are four pluvial stages equivalent to four glaciers: काजीरन, कामासियन, कांजीरन एंड गैवियन. तो ये चार प्लूवियल स्टेजेस जो हैं उस दौरान पड़ी जब हैवी ग्लेशिएशन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा था. ठीक उसी समय अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में, जिसमें कि ईस्ट अफ्रीका आता है, उसमें काजीरान, कामासियन, कांजीरन और गैम्बियन जो है ये चार प्लूवियल स्टेजेस हो रहे थे. Pluvials were equated with the glacial stages of Ice Age, and however in the equatorial regions, pluvials can also occur during the interglacial stages. Major pluvials occurred in early to mid Holocene times during the Mesolithic periods. In first picture here is means जो glaciers formation हुए थे वो दिखाई दे रहा है कि कैसे प्लिस्टोसीन आइस एज के दौरान जो पूरा जो माउंटेन रेंज है वो कैसे आइस के द्वारा कवर्ड हो जाता था, और लार्ज एरिया जो है अर्थ का वो आइस के द्वारा कवर्ड था. तो इस तरह जो हाई माउंटेन रेंजेस है उसमें तो आपको पूरा आइस के द्वारा कवर्ड, पर लोअर एलिवेशंस पर टुंड्रा और कोल्ड फॉरेस्ट भी दिखाई दे रहे हैं. इसी तरह जब हम देखते हैं कि क्या कितना एक्सटेंट तक वो जो प्लिस्टोसीन आइस एज का जो मेजर ग्लेशियर्स कहाँ तक फैले हुए थे, तो पूरा नॉर्दर्न अमेरिका और नॉर्थ सेंट्रल यूरोप और एशिया में भी जो हिमालयन रेंजेस है उसमें आपको ग्लेशियर्स का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है.
Here is a chart produced by ICS, that is International Commission on Stratigraphy. और इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि कैसे जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में डिफरेंट पीरियड्स में बांटा गया है वो इसमें शो कर रहे हैं। इयॉन, इरा, पीरियड, इपॉक, स्टेज और एजेस एंड मिलियन ईयर से वो ये जो टाइम पीरियड है। तो जो इयॉन फेनरोजोइक उसमें इरा सीनोजोइक, देन पीरियड इज क्वाटरनरी, and in this quaternary two epochs, Pleistocene and Holocene, and in Pleistocene has four stages or the four ages, glacial ages में इसको divide किया गया है। Glacian was the earliest Pleistocene age, then lower Pleistocene is Calabrian, middle Pleistocene and upper Pleistocene। ये चार प्लेस्टोसीन एजेस में डिवाइड किया गया है। द होल प्लेस्टोसीन इज डिवाइडेड इनटू 4 प्लेस्टोसीन एजेस by ICS, and the Glacial was the earliest, and it started during 2.58 million years ago, and it ends at 1.8 million years ago. Then comes the next lower Pleistocene, that is Calabrian, and Calabrian starts at 1.8 million and ends at 7 lakh 81,000 years ago. Then Middle Pleistocene starts at 7 lakh 81,000 and then ends at 1 lakh 26,000 years ago. Then comes the Upper Pleistocene, that is the last Pleistocene age. And during this whole Pleistocene, 4 Pleistocene ages, different glacial stages take place, like Riss, Wunsch, Mindel, Riss and Hum. और उसके पहले भी जो है बाइबर और डोनाउ 2 ग्लेशियर स्टेजेस और भी डिस्कवर की गई हैं। सब डिविजन्स ऑफ क्वाटरनरी सिस्टम, यहाँ पर भी सेम यही चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, बट मिडिल और अपर प्लेस्टोसीन के जो नाम हैं वो दिखाए गए हैं Ionian and Terentian. Means middle Pleistocene is named as Ionian and Terentian is the upper Pleistocene, and the same time period is shown here in this table. This table 4 glacial periods and 3 interglacials are shown in different regions like Alps, North Central Europe, British Islands and Midwest US and North America. In Alps region, the 4 glacial periods were Gunj, Mindel, Riss and Hum. The earliest was Gunj, then comes Mindel, Riss and Hum. लेकिन लेटर स्टडीज में माना गया है कि गुंज के भी पहले 2 और ग्लेशियर स्टेजेस हैं जो कि अभी क्लियर नहीं है, और उनका नाम है बाइबर और डोनाउ, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गुंज जो है वो पहला ग्लेशियर माना जाता है। अभी तक की जो स्टडीज है उसमें गुंज पहला ग्लेशियर माना जाता है। देन कम्स द सेकेंड ग्लेशियर, दैट इज मिंडल, third is Riss and fourth is Worm. And in between these 4 glaciers there are 3 interglaciers. जो कि Wunsch Mindel is the first interglacier, Mindel Riss is the second interglacier, while Riss Worm is the third interglacier. और इसी तरह नॉर्थ सेंट्रल यूरोप में 4 ग्लेशियर्स हैं, इब्रोनियन, एल्स्टीरियन, सालियन एंड विशालियन, और इनके बीच में भी 3 इंटरग्लेशियर्स हैं, वॉलियन, होल्स्टीन एंड इमियान। इसी तरह ब्रिटिश आइलैंड्स में भी 4 ग्लेशियर्स एंड 3 इंटरग्लेशियर्स, मिडवेस्ट यूएस एंड नॉर्थ अमेरिका में भी 4 ग्लेशियर्स एंड 3 इंटरग्लेशियर्स वेयर रिकॉग्नाइज्ड। ग्लेशियल पीरियड्स एंड प्लीस्टोसीन एजेस, एंड यहाँ पर 6 ग्लेशियल पीरियड्स दिखाए गए हैं, और मीन्स जो लेटेस्ट डिस्कवरीज है उनके अकॉर्डिंग 7 ग्लेशियल पीरियड्स हैं, बाइबर, डोनाउ, गुंज और हैशलेस, मिंडल, रिस एंड गुंज। इसमें हैशलेस के बारे में भी क्लियर नहीं है, और बाइबर डोनाउ को माना जाता है गुंज के भी पहले बाइबर और डोनाउ ग्लेशियल पीरियड्स पड़े, क्योंकि जो अर्ली स्टेज बताई जाती थी वो 1.8 मिलियन ईयर से बताया जाता है कि प्लेस्टोसीन स्टार्ट हुआ था, जबकि लेटर डिस्कवरीज में 2009 में ये माना गया कि नहीं 1.8 से नहीं 2.58 मिलियन ईयर से वो ये इसकी प्लेस्टोसीन की बिगनिंग मानी जाती है, जो बाइबर के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। तो बाइबर अर्लीस्ट प्लेस्टोसीन एज मानी जाती है,
और उसके बाद आता है डोनाउ जो कि अर्ली या लोअर प्लेस्टोसीन मान सकते हैं, जो कि कैलेब्रियन स्टेज जो है उसकी। जिलेशियन इज द फर्स्ट stage, then means earliest Pleistocene, yeah, early Pleistocene. Then lower Pleistocene is Calabrian. Then middle Pleistocene is Ionian, and another middle Pleistocene is also named, that is Shibanian. Then the late Pleistocene is Terentian. अभी हालांकि ये दो नाम भी अभी इसमें थोड़ा क्लियरिटी अभी बाकी है कि टेरेंटियन या चिबानियन में भी थोड़ा क्लियरिटी बाकी है। और पर ये नेम इस तरह किए गए हैं कि जो प्लिस्टोसिन एजेस हैं उनको इस तरह की नेमिंग दी गई है। और यहाँ पर 7 प्लिस्टोसिन वो मतलब ग्लेशियल पीरियड्स हैं अकर ड्यूरिंग द प्लिस्टोसिन, एंड जिसमें कि हैशलेस का अभी कंफर्म नहीं है। जो ह्यूमन इवोल्यूशनरी स्टेजेस पड़ी इस दौरान मीन्स फ्रॉम अर्लीस्ट प्लिस्टोसिन टू द लेट प्लिस्टोसिन, उसमें सबसे पहले माना जाता है कि जो प्लिस्टोसिन की जो अर्लीस्ट प्लिस्टोसिन जिलेशियन जो कि बेस माना जाता है प्लिस्टोसिन का, उसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस या अफ्रीकानस स्पीशीज रही होगी। देन जो लोअर प्लिस्टोसिन है दैट इज होमो हैबिलिस या होमो इरेक्टस ह्यूमन इवोल्यूशनरी स्टेज। देन लोअर कैलेब्रियन यहाँ पर भी है जो होमो इरेक्टस स्पीशीज है। देन मिडिल प्लिस्टोसिन आ जाता है, यहाँ भी होमो इरेक्टस है। देन लेट अपर प्लिस्टोसिन आता है, होमो निंडरथैलिस है। होमो निंडरथैलिस यहाँ मिडिल प्लिस्टोसिन में भी आप रह सकते हैं। देन द लेट प्लिस्टोसिन इज होमो सेपियंस। तो इस तरह जो माना गया कि ये ह्यूमन इवोल्यूशनरी स्टेज इन दौरान रही होंगी फ्रॉम द अर्लीस्ट प्लिस्टोसिन टू द late Pleistocene. And International Union of Geological Sciences IUGS in 2009 changed the start of Pleistocene from 1.8 million years ago to 2.58 billion years ago, जिसको कि 2.6 billion years ago भी कहा मीन्स कई जगह ऐसा लिखा रहता है। and accepted Jurassian as the base of Pleistocene. Jurassian को base of Pleistocene 2009 के बाद से माना जाता है, क्योंकि इसके पहले हम गुंज से स्टार्ट करते थे तो जो कैलेब्रियन से स्टार्ट होता था, लेकिन यहाँ पर जिलेशियन को बेस माना गया है। एंड द लोएस्ट और द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ द प्लेस्टोसीन इज जिलेशियन। Paleolithic period. Paleo means, the word paleo means old and lithic means stone age, means old stone age. And this was the period that occurred during the whole Pleistocene epoch, means within the Pleistocene this Paleolithic period takes place. And ये जो इसका time period है that is same, both have same time period, that is 2.6 million years ago to 12,000 years ago, या कह सकते हैं 2.58 to 11,700 years ago। ये पूरा प्लेस्टोसीन एपॉक का टाइम पीरियड है और इसी दौरान पैलियोलिथिक टाइम पीरियड भी पड़ता है। तो जो प्लेस्टोसीन इज अ एपॉक, प्लेस्टोसीन इज एपॉक and it's a period during which most part of the earth was covered with the ice sheets and glaciers, while the Paleolithic is a cultural debris that was recovered during the Pleistocene. The term Paleolithic was coined by archaeologist John Lubbock in 1865. उन्होंने लिथिक एज को दो में डिवाइड किया था, पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो इस तरह पैलियोलिथिक टर्म जो है उन्होंने ही कॉइन किया था सबसे पहले, और बाद में पैलियोलिथिक को थ्री स्टेजेस में डिवाइड किया लार्टेट ने, और 1870 में लार्टेट ने इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी ऑफ डिफरेंट मटेरियल रिमेन्स। और जो डेट निर्धारित की गई लोअर, मिडिल एंड अपर की वो है 2.58 मीन्स अर्ली इट वाज 1.8 बट नाउ इट इज 2.58 मिलियन ईयर्स एगो टू 80,000 ईयर्स एगो। कहीं कहीं इसको 1 लाख या 2 लाख ईयर्स एगो भी लिखा रहता है लोअर पैलियोलिथिक। देन 80,000 या 1 लाख ईयर्स टू 35,000 ईयर्स एगो, ये मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड का टाइम पीरियड है। और 35,000 टू 10,000 ईयर्स एगो या 11,700 ईयर्स एगो भी कह सकते हैं, ये पूरा अपर पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड। तो प्लेस्टोसीन शुरुआत होने से लेकर प्लेस्टोसीन के एंड तक ये पूरा पैलियोलिथिक पीरियड पड़ता है। डेट ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड एंड प्लेस्टोसीन। लोअर पैलियोलिथिक, जैसा कि अभी हमने बताया कि शुरू में पहले इसको गुंज से रिस तक माना जाता है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ गुंज टू द एंड ऑफ द रिस
that is lower Paleolithic period 1 million years ago or 1.8 million years ago to 100,000 और 80,000 years ago, ये एक डेट है। दूसरी डेट मानी जाती है जो जैसा कि अभी जिलेशियन से स्टार्ट मानते हैं लोअर प्लेस्टोसीन को, तो उसी तरह जिलेशियन से रिस तक का जो अप्रोक्सीमेटली 2.58 टू 2 लाख या 1 लाख ईयर से एगो माना जा सकता है। मिडिल पैलेथिक जो कि थर्ड इंटरग्लेशियल से मिड ऑफ वोम तक है, जो कि 1 लाख टू 35,000 ईयर्स एगो और 58,000 ईयर्स टू 35,000 ईयर्स एगो, ये पूरा जो टाइम पीरियड है वो मिडिल पैलेथिक पीरियड का, मिडिल पैलेथिक कल्चर का माना जाता है। दैट इज अपर, नेक्स्ट इज अपर पैलेथिक, इज द रेस्ट ऑफ वोम जो टाइम बचता है वो पूरा अपर पैलेथिक पीरियड है, जो कि कह सकते हैं कि 35,000 ईयर्स एगो टू 10,000 और 11,700 ईयर्स एगो तक का जो टाइम पीरियड है, दैट इज अपर पैलेथिक। In 2015, during the excavation of dry riverbed near Kenya's Lake Turkana, scientists discovered primitive stone tools embedded in the rocks dating 3.3 million years ago, the middle of Pliocene epoch. Means प्लायोप्लिस्टोसिन से ही माना जाता है कि इसकी शुरुआत हो गई पैलेolithic पीरियड की, क्योंकि जो 3.3 मिलियन ईयर्स है वो ये पड़ता है प्लायोसीन इपॉक की रेंज में, जो कि प्लायोसीन है अप्रोक्सीमेटली 5.3 टू 2.58 मिलियन ईयर्स एगो। और यहाँ पर कहीं पे ये फाइंडिंग्स बताती है इसकी डेट की 3.3 मिलियन ईयर्स एगो की जो फाइंडिंग्स हैं, यहाँ पे स्टोन टूल्स मिले हैं लेक टरकाना, केन्या के लेक टरकाना एरिया से। तो इस तरह माना जाता है कि प्लायोप्लिस्टोसिन से ही जो है पैलियोथिक की स्टार्ट हो गई थी, मतलब पैलियोथिक पीरियड स्टार्ट हो गया था। जो लेटेस्ट फाइंडिंग्स है इसमें ऐसा पता चल रहा है। और सच अर्ली स्पेसिमेन शोज दैट दे वर मेड दीज वेर मेड बाय ऑस्ट्रेलोपिथिकस, क्योंकि उस समय जो कि प्लायोप्लिस्टोसिन जो एज थी उस समय जो है जो ह्यूमन इवोल्यूशनरी स्टेज थी वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस थी। While early findings and dating show that tools were made by Homo erectus man around 2 million years ago, तो प्री डेट हो गया है ये जो कि 2 मिलियन ईयर से कुछ जो चीजें पहले जो अर्ली फाइंडिंग्स के आधार पर थी वो अब बताया जाता है कि ये 3.3 मिलियन ईयर से वो ये ऐसे स्टोन टूल्स बनाए गए होंगे, लेकिन जो उसमें ह्यूमन हिस्ट्री स्टेज थी वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस थी, ना कि होमो इरेक्टस। तो ये थोड़ा बहुत इसमें अंतर है अर्ली एंड लेटर जो डेटिंग की गई है प्लीस्टोसीन एज और पैलियोथिक पीरियड के बारे में। तो 2015 का ये जो लेटेस्ट डिस्कवरी है उसके आधार पर जो पैलियोथिक पीरियड की एज है मीन्स 2 मिलियन, अराउंड 2 मिलियन और 1.8 था और 2.58 भी मान सकते हैं, वो ना होकर 3.3 मिलियन ईयर से वो ऐसा माना जा रहा है on the basis of some discovery of stone tools embedded in the rocks in Lake Turkana area of Kenya. Thank you very much. This was all about the Pleistocene epoch and how Pleistocene period and Paleolithic are related to each other. In next video, I will tell you about the different traditions or different cultures of the Paleolithic period, like lower, middle, and upper Paleolithic culture. And thank you very much. Meet you in the next video. Please like, share, and subscribe this video.